फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी। तो आपको बताना है कि डोगरी में किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो ये दिया गया है चमन अरोड़ा को। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये अलग अलग लैंग्वेजेस में दिया जाता है और इन्हें जो दिया गया है वो दिया गया है एक होर अश्वत्थामा। तो इसके लिए इन्हें ये दिया गया है और ये इन्हें दिया गया है पोस्टुमोसली, मतलब इनकी डेथ के बाद इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो इसी तरह जैसे पंजाबी में दिया गया है पॉल कौर को, अलग जैसे असामीज़ में दिया गया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में सभी को दिया गया है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो इंडिया का रैंक रहा है 96। फर्स्ट पे रही है डेनमार्क, जिसने टॉप किया है, पिछले 7 सालों से यही टॉप कर रही है। लास्ट पे रहा है साउथ सूडान। इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इज द थीम ऑफ एरो इंडिया शो 2025। तो इसकी थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ देखने को मिला था एरो इंडिया शो? बेंगलुरु में। ये इसका 15th एडिशन था। एशिया का बिगेस्ट एरो इंडिया शो था। हु हैज़ फिनिश्ड फर्स्ट इन द 38th नेशनल गेम्स 2025। तो फर्स्ट पे रही है सर्विसेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होस्ट सिटी थी देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, न्यू टेहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर एंड पिथौरागढ़। मोटो था संकल्प से शिखर तक। इसके अंदर 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। हाउ मेनी न्यू साइट्स हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स इन इंडिया रिसेंटली। तो ये ऐड हुई हैं 4 और टोटल हो गई हैं 89। मैक्सिमम साइट्स हैं तमिलनाडु के अंदर 20। जो रिसेंटली ऐड हुई हैं वो है सकराय कोताई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, केचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम, उद्वा लेक झारखंड। हु हैज़ वन द BBC स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2024। तो ये जीता है मानू भाकर ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पैरा स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अवनी लेखारा को। आर्चर शीतल देवी ने जीता है एमर्जिंग एथलीट अवार्ड। मिथाली राज वॉज गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैन बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ड्यू टू करप्शन। तो किसे बैन किया गया है? तो ये किया गया है शोहली अख्तर को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ICC bans Bangladesh Sholay Akhtar for 5 years on corruption charges. Who has become the director in the Ministry of Steel? तो ये बनाया गया है मेमून अलाम को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Which edition of Cyclone exercise is being held in 2025? तो ये इसका पहला एडिशन है, तो इसके लिए इस कारण ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कौन से 2 देशों के बीच में है? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। कहाँ देखने को मिली थी? राजस्थान के अंदर। Which neighboring country of India has launched the operation Devil Hunt to tackle violence? तो किसका है ये डेविल हंट ऑपरेशन? तो ये है इस बांग्लादेश का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? कर्ब करना है राइजिंग वायलेंस टारगेटिंग प्रॉपर्टीज लिंक टू फॉर्मर PM शेख हसीना एंड अवामी लीग। मोर देन 1300 पीपल अरेस्ट किए गए हैं विद आर्मी, पुलिस एंड स्पेशल यूनिट्स इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। किन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर लेबनान का? तो ये बनाया गया है नवाब सलाम को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लेबनान की कैपिटल है बेरूट, करेंसी है लेबनीज पाउंड। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो ये बनी है रेखा गुप्ता। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डेप्यूटी CM है परवेश वर्मा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज द US गल्फ डे? तो ये मनाया जाएगा 9th of February एज द US गल्फ डे। India first cancer genome atlas has been launched by which IIT for early breast cancer detection? तो इंडिया का पहला कैंसर जीनोम एटलस जिसे लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, जो डिटेक्ट करेगा अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। नेम ऑफ द एटलस क्या है? भारत कैंसर जीनोम एटलस। फोकस है इसका अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। द नेम ऑफ फॉय सागर लेक, इसे रिसेंटली चेंज किया गया है।
कौन सी स्टेट के अंदर ये लेक है? तो ये देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर। इसका नाम रखा गया है वरुण सागर। कहाँ पे है राजस्थान के अंदर? अजमेर के अंदर। विच कंट्री वन 2025 ICC अंडर-19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप? तो ये जीता है इंडिया ने, हराया होस्ट कंट्री थी इसमें मलेशिया, और रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। वेयर इज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? तो फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ देखने को मिली है? तो ये देखने को मिली है गांधीनगर गुजरात के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थीम क्या है? यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रीनेम्ड हट 36 जेट ट्रेनर 2। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है यशस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए, जिसके अंदर रहेगा कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरिंग एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात करें, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 23 दिसंबर 1940। हेडक्वार्टर्स हैं इसके बेंगलुरु में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मैत्री पोर्टल 2.0? तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। एम क्या है? टू मेक द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हैसल फ्री एंड विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल डिलेज। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसे हेसल फ्री करना है और विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल डिलेज से उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। Who has won the single title at the 2025 मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो किसने जीता है ये टाइटल? तो इनका नाम है जिल टेइचमैन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विनर है जिल टेइचमैन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। एडिशन था 4, फर्स्ट टाइम हुआ है 2017 के अंदर। विच कंट्री टेस्टेड द लेज़र वेपन हेलियोस? तो किसने टेस्ट किया है ये? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, USA। हेलियोस है हाई एनर्जी लेज़र विद एन इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस। ये हाई पावर्ड लेज़र वेपन है जिसे डिज़ाइन किया गया है न्यूट्रलाइज करने के लिए जो थ्रेट्स रहते हैं ड्रोन से, फास्ट अटैक बोट से और मिसाइल से। हु हैज़ वन द चेन्नई ओपन 2025 टेनिस? तो किसने जीता है ये? तो इनका नाम है केरियन जैकेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेयर द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा भी हेल्ड? परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन कहाँ देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है न्यू दिल्ली के अंदर। एडिशन 8 था। 36 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड UT हैव बीन सेलेक्टेड टू इंटरेक्ट विद प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट एडिशन हुआ है इसका 2018 में। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट कुंभ सिटी बी बिल्ट? तो कहाँ देखने को मिली है फर्स्ट परमानेंट कुंभ सिटी? तो ये देखने को मिली उज्जैन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट कुंभ सिटी बी बिल्ट इन उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड आर प्रगनंदा डिफे टू विन द टाटा स्टील्स मास्टर 2025? तो किसको किया है इन्होंने? तो ये इन्होंने हराया है डी गुगेश को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पॉलिसी के अंदर है सेवरल इंसेंटिव्स फॉर द ड्रोन सेक्टर। ये डिज़ाइन किया गया है, बूस्ट किया जाएगा ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को, उसकी असेंबली को और उसकी मेंटेनेंस को स्टेट के अंदर। ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 वॉज रिलीज्ड। व्हाट इज़ इट? तो इसका सॉन्ग क्या है? तो ये है दिल जशन बोले। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिंगर हैं आतिफ असलम, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सिद्दीकी, लिरिस्ट हैं इसके अंदनन धूल। ICC चैम्पियन ट्रॉफी 19 फरवरी 9 मार्च तक चलेगी। होस्ट है पाकिस्तान एंड UAE। एडिशन है इसका 9th। विच कंट्री क्रिएटेड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस? तो किसने किया है ये? चाइना ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द एस्ट्रोनॉट यूज्ड सेमीकंडक्टर कैटलिस्ट जो कन्वर्ट करेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर। ये प्रोड्यूस करेगा इथाइलिन जो कि कंपोनेंट है रॉकेट फ्यूल का एज अ बाय प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है इन अ ड्रॉट शेप डिवाइस। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 3rd एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम? तो क्या है इसका? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी,
Sage Agasthyar. Third edition of काशी तमिल संगमम is to be held from 15 of February. Theme है इसका Sage Agasthyar. Participant will also experiencing Mahakumbh and visit to the Ram Mandir at Ayodhya. फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर। किसने जीता है टाइटल इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का? तो इसके विनर हैं पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड क्यूस्ट क्लिंच्ड हिज 36th नेशनल टाइटल एंड द 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप एट जशवंत क्लब। जोथम नपत ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के? तो ये बने हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी वान्यूतो के, जिसकी कैपिटल है पोर्ट विला, करेंसी है वातू। विच स्टेट विल होस्ट 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2027? तो 39th एडिशन कौन होस्ट करेगा नेशनल गेम्स का? तो ये करेगा मेघालय। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मेघालय विल होस्ट 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। 38 देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट साउथ चाइना सी डीप वाटर स्पेस स्टेशन? तो ये करेगा चाइना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। न्यू नेम क्या है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इन अजमेर? इसका नया नाम रखा गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेयर हैज़ मरु महोत्सव 2025 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ देखने को मिला है ये महोत्सव? तो ये देखने को मिला है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। थीम क्या है? जोली जॉयफुल जैसलमेर। इन विच इंडियन स्टेट वॉज प्रेजिडेंट्स रूल रिसेंटली इम्पोज्ड? तो कहाँ पे लगा है प्रेसिडेंट रूल? तो ये लगा है मणिपुर में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन से आर्टिकल में आता है प्रेसिडेंट रूल? 356 में। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है मणिपुर में आफ्टर सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइंड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इशू किया है नोटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट फ्रॉम द मणिपुर गवर्नर। किसने रिसीव किया है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर? तो ये किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्रेस्टिजियस ऑनररी सिविलियन अवार्ड है जो कि फॉरेन नेशनल को दिया गया है। ही रिसीव्स दिस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया बिजनेस रिलेशंस। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये बने हैं न्यू प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? तो ये बने हैं ग्रीस के। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी एथेंस, करेंसी है इसकी यूरो। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन February 2025? तो ये देखने को मिली दुबई यूएई के अंदर। थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। वेयर वॉज सेकंड इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल हेल्ड? तो ये कहाँ देखने को मिली है? पेरिस के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट राउंड टेबल हुई है बेंगलुरु में ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025। विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सेबी रिसेंटली लॉन्च्ड? तो इन्होंने लॉन्च किया है मित्र। इसकी फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। एम क्या है? हेल्प करनी है इन्वेस्टर्स की ट्रेस एंड रिट्रीव इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज की। किन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द टर्म 2025-26? तो ये किया गया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 जुलाई 1949, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। रिसेंटली हु लॉन्च्ड गोपीचंद हिंदुजास बुक आई एम? इसको लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप इन थाईलैंड? तो इंडिया ने जीते हैं 12 मेडल्स। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 3 ब्रोंज हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बीन इस्टेब्लिश्ड? तो ये देखने को मिलेगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि है वेस्ट बंगाल के अंदर। पर्पस क्या है? कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे डीएनए, टिश्यूज एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्रॉम इंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर फ्यूचर रिसर्च एंड कंजर्वेशन।
कौन सी ट्राइब ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है अली आई लिगैंग फेस्टिवल? तो ये किया है मिसिंग ट्राइब जो कि है असम की। Which state has launched the world's first AI-driven chronic eye disease screening program नैन अमृतम 2.0? तो ये किया है केरला ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ केरला का इन कोलैबोरेशन विद रेमीडियो जो कि हेल्थ टेक कंपनी है। पर्पस क्या है? अर्ली डिटेक्शन होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी का, ग्लाइकोमा का एंड एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन का। तो ये सब आई से रिलेटेड डिजीज़ हैं। कौन सी स्टेट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स हैं कंट्री के अंदर एज पर अ रीसेंट स्टेट लेवल सेंसस कंडक्टेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? सबसे ज़्यादा वल्चर्स देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया है स्टेट लेवल सेंसस ऑफ वल्चर, जिसके अंदर देखा गया है नंबर इंक्रीज हुआ है टू 12,981। नंबर ऑफ वल्चर्स इन मध्य प्रदेश इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। Who has been appointed as the principal secretary to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो ये नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास जी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। Who is currently the CEO of नीति आयोग? तो नीति आयोग के इस टाइम पे CEO कौन है? तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1 जनवरी 2015। ये किसको प्रिसीड किया है इसने? प्लानिंग कमीशन को। इससे पहले प्लानिंग कमीशन रहता था। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है सुमन के बेरी। नीति आयोग की अक्सर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रिसेंटली द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय हुम हैज़ बीन रिलीज्ड? तो ये लिखी है नमिता गोखले ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किसने जीता है 2025 एशियन स्नूकर चैंपियन मैन टाइटल? इसके विनर है पंकज अडवाणी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है अमृत सरखोश ऑफ ईरान को। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट में इसे लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है यूटी पुडुचेरी के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन ने इनोग्रेट किया है स्कीम का इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम एन रंगासामी। एम क्या है इस स्कीम का? प्रोवाइड करवाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन्स इन पुडुचेरी। Which Indian women has been included in the Times Magazine list of Women of the Year 2025? तो ये इंक्लूड किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। शी इज़ अमंग द 13 वीमेन अक्रॉस द ग्लोब टू बी इंक्लूडेड ऑन टाइम मैगजीन लिस्ट। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जिन्होंने 2 बार विटले गोल्ड अवार्ड जीता है, एक बार 2017 में और एक बार 2024 में। रिसेंटली इंडिया ने भेजा है अपना फर्स्ट मैरीटाइम शिपमेंट ऑफ पोमेग्रेनेट्स टू विच कंट्री? तो ये भेजे हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा। करेंसी इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीएम है इसके एंथनी एल्बनीज। विच यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेट वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? तो ये किसने की है इसका इनोग्रेशन? तो ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस करना है लैंडफिल वेस्ट को, बूस्ट करनी है सस्टेनेबिलिटी एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी? तो इसको न्यू क्या दिया गया है न्यू नेम? विजय दुर्ग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 बी हेल्ड फ्रॉम February 2022 to 24? तो ये देखने को मिलेगी न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनोग्रेटेड? तो ये देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इनोग्रेट किया गया है इसे एट मौसम भवन इन न्यू दिल्ली। हु हैज़ बिकम डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? तो इसके डायरेक्टर बने हैं सागर सिंह कलसी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सी सिटी होस्ट करेगी फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स? तो ये देखने को मिलेगी अजमेर में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ड्यूरेशन रहेगा इसका 10 डेज़ का। ऑर्गेनाइजर है इसके गणपति सलोनी नायक इन मेमोरी ऑफ अनीता बाई। ऑब्जेक्टिव क्या है? एड्रेस करेंगे ट्रांसजेंडर राइट्स को, कम्युनिटी ट्रेडिशंस को एंड स्पिरिचुअलिटी को।
मोहम्मद इमरान खान मेवाती इज़ अ टीचर फ्रॉम विच स्टेट, जिन्हें सेलेक्ट किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2025 के लिए। तो आपको बताना है ये कौन सी स्टेट से हैं, तो ये हैं राजस्थान से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Which of the following assembly will be first in India to be equipped with facility of a translator? तो कौन सी असेंबली है जहाँ पे आपको ट्रांसलेटर देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा यूपी असेंबली के अंदर। द यूपी असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया जो इंट्रोड्यूस करेगी ट्रांसलेशन फैसिलिटी, एनेबल करेगी डिस्कशन को अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। इंडिया इज़ कंडक्टिंग 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, तो कौन सी कंट्री के साथ की जाती है ये, जापान के साथ। होगी कहाँ पे, माउंट फूजी, जापान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स लीडर समिट फ्रॉम 6 to 7 जुलाई, तो कौन सी कंट्री करेगी होस्ट ब्रिक्स समिट, तो ये करेगी ब्राज़ील। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पर्पस क्या है, डिस्कस करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। ब्रिक ग्रुप की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ है 2009 में। 2010 में इसको ज्वाइन किया है साउथ अफ्रीका ने, और लास्ट ईयर इसके अंदर कौन कौन ऐड हुए हैं, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री विल बाय $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया, तो कौन सी कंट्री लेगी ये, तो ये लेगी फिलीपींस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आकाश मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका रेंज है अप टू 25 किलोमीटर। डेवलप किया है इसे DRDO ने। कौन सी कंट्री ने जीता है एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025, इसकी विनर है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है चाइना को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम, तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है ये स्कीम, तो ये है वेस्ट बंगाल की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्कीम हेल्प करेगी कॉम्बैट नेचुरल डिजास्टर्स वाइल क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता। CM ममता बनर्जी, गवर्नर CV आनंद बोस। Who has been appointed the new Chief Election Commissioner in February 2025, तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, तो ये किसने जीता है, कॉन्क्लेव ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 78 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, मोर कॉमनली नोन एज BAFTAs, इसमें बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल एडायरन ब्रोडी। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन। बेस्ट एक्टर क्यारन कल्किन। बेस्ट एक्ट्रेस जो सेल्डेना। तो ये इनके आप एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर द थर्ड एडिशन ऑफ वीमेन प्रीमियर लीग हैज़ स्टार्टेड, तो कहाँ देखने को मिला थर्ड एडिशन, वडोदरा गुजरात के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टीम्स हैं दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यूपी वॉरियर्स। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के, तो इनका नाम है विवेक जोशी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश और इलेक्शन कमिश्नर विवेक। फॉर्मेशन हुआ है ECI का 25 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025, तो कितना प्राइस दिया जाएगा इन्हें, $2.24 मिलियन का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ बनता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड OPEC प्लस, तो किसने ज्वाइन किया है इसे, ब्राज़ील ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। OPEC प्लस, Brazil joins OPEC Plus ahead of UN to host COP30 climate summit in 2025. Who has been appointed as the MD and CEO of SBI Card, तो किसको किया गया है नियुक्त CEO, तो ये किया गया है सलीला पांडे को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9th डायरेक्टर, तो इनका नाम है
Prakash Patel. Option B is the right answer. Which state forest project has been awarded the Skoch Award? तो किसे दिया गया है, कौन सी स्टेट को दिया गया है ये अवार्ड? नागालैंड को. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिसीव्ड स्कोच अवार्ड इन न्यू दिल्ली. वेयर वॉज 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगी मस्कट, ओमान के अंदर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वेयर हैज़ द आदि महोत्सव 2025 स्टार्टेड? तो ये देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. इवेंट हाईलाइट करेगा ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, फूड एंड कॉमर्स को. 24 दिव्य कला मेला बीन इनोग्रेटेड? तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये? जम्मू के अंदर. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. गुलशन ग्राउंड जम्मू के अंदर ये देखने को मिलेगा. दिव्य कला स्टार्ट किया गया है 2022 के अंदर. कौन सी आईआईटी ने इंट्रोड्यूस किया है सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक टू प्रिजर्व एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी? तो ये की है आईआईटी कानपुर ने. इन विच स्टेट हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड नीलगाय क्यूलिंग टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स? तो कौन सी स्टेट ने ये किया है? तो ये किया है हरियाणा ने. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इस मेजर से क्या रहेगा? रिड्यूस होगा राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली द डैमेज दीज एनिमल्स इन्फ्लिक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स. नीलगाय को कॉमनली कहा जाता है ब्लू बुल्स. किन्हें अवार्ड दिया गया है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025? तो ये दिया गया है एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को, जो इंडिया का लार्जेस्ट पावर कंपनी है, जिसे फाउंड किया गया है 1975 में. हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली. चेयरमैन है गुरदीप सिंह. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट? तो इसके ऑथर हैं अरुण शौरी. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. कौन सी कंट्री रैंक फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स 2025? तो इसमें फर्स्ट पे रहा है चाइना. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. वेयर इज़ द 5th मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो बीइंग कंडक्टेड? तो ये एक्सरसाइज देखने को मिली है इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर. थीम है इसका मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी. कौन सी दो कंट्रीज लॉन्च करेगी ट्रस्ट इनिशिएटिव इन फरवरी 2025? तो ये किया है इंडिया एंड यूएस ने. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ट्रस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी. एम क्या है? स्ट्रेंथन करेंगे कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एडवांस्ड मटेरियल्स. करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति ये स्कीम है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी. कौन सी स्टेट के साथ ये स्कीम एसोसिएटेड है? तो ये है केरला के साथ. इंडिया का पहला डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच स्टेट? तो इसे किया है मध्य प्रदेश ने. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जी सफल स्कीम, जिससे कि वो अपलिफ्ट करेंगे 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन को? तो ये किया है गुजरात ने. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. जी सफल इज़ गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स. लॉन्च किया गुजरात के सीएम भूपेंद्र पाल ने. स्ट्रेंथन करना है लाइवलीहुड ऑफ अंत्योदय फैमिलीज जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं. एम्पावर करना है वीमेन को. इन्हांस करना है फाइनेंशियल सेल्फ सफिशेंसी. कौन सी विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड गवर्नर सिटिएशन बाय मैसूट्स गवर्नर मौर्य हीले? तो किसे दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका नीता अंबानी. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. वेयर इज़ द G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बीइंग हेल्ड? तो कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर मैरीटाइम नेविगेशन एड्स? तो किसे किया गया है? तो ये बनाया गया है इंडिया को. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल्ड? तो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के अंदर. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. पीएम मोदी रिलीज 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फ्रॉम विच स्टेट? तो ये की है इन्होंने बिहार में. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. अंडर दिस इंस्टॉलमेंट रुपीज़ 22,000 करोड़ वॉज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 9.8 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स.
वेयर डिड सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? तो ये देखने को मिलेगी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थीम है इंडिया एट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट? तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सुरेश के रेड्डी, इन्हें अपॉइंट किया गया है नया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इन्हें नियुक्त किया गया है किसका? तो ये बनाया गया है इजिप्ट का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। करेंसी है इसकी इजिप्टियन पाउंड। नेक्स्ट, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट? तो कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को? नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट विल बी हेल्ड इन तेलंगाना के अंदर देखने को मिलेगा। वेयर वॉज एक्सरसाइज सागर कवच बीन कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? तो कहाँ देखने को मिली है सागर कवच? वेस्ट बंगाल के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडियन कोस्ट गार्ड की बिगनिंग हुई है 1 फरवरी 1977। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं परमेश शिवामणि। मायाधर राउत डाइड एट द एज ऑफ 92। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विच डांस? कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड थे? ओडिसी डांस के साथ। मेजर अवार्ड इन्हें दिए गए हैं ओडिशा संगीत नाटक अवार्ड 1977, साहित्य कला परिषद अवार्ड 1984 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1985 में। हु हैज़ बीन गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये एक्सटेंशन मिला है राजीव सिंह रघुवंशी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द CEO ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये बनाया गया है समीर कनोदिया को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिटरमाइंड द बेसलाइन ऑफ गल्फ ऑफ टोनकिन्स? तो किसने की है ये? तो ये की है वियतनाम ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वियतनाम और चाइना ने साइन किया है अग्रीमेंट 2000 में, डीमार्केट किया था बॉर्डर ऑफ गल्फ ऑफ टोकिन को। ऑन March 1, 2024 चाइना ने अनाउंस किया है इट्स बेसलाइन इन द नदर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ टोनकिन। इसके बाद वियतनाम ने सेट की है अपनी बेसलाइन इन द गल्फ ऑफ टोनकिन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन एंटी सिख राइट केस? तो किसे दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट? तो ये दी गई है सज्जन कुमार को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टू विच स्टेट ऑफ इंडियन नेवी हैंडेड ओवर द गुलदार शिप फॉर द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? To which state of Indian Navy handed over the Guldar ship for the country's first underwater museum? तो किसे दी गई है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डज मिसेस वर्ल्ड 2025 विनर शेगो गेली रिप्रेजेंट? तो कौन सी कंट्री को किया उन्होंने रिप्रेजेंट? साउथ अफ्रीका को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। She becoming the first black woman to win the title in the competition 40-year history. Which edition of Cubaran military exercise is being conducted in February 2025? तो ये है एडिशन इसका 13th। बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स के अंदर ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्ट डी वेवर हैज़ बीन स्worn एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो। किसने रिलीज़ की है बुक हार्ट एंड हीरोज़ लाइव्स दैट शेप्ड अस? तो इसको किया है किसने? ओमर अब्दुल्ला ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑथर है इसके कुलभूषण कुमार। नवीन चावला पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज फॉर्मर। तो ये क्या थे? तो ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट, which app has been launched by the central government to provide healthcare assistance to Indian Hajj pilgrims? तो कौन सी ऐप है ये? हज सुविधा ऐप। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पर्पस क्या है? इन्हांस करेंगे पिलग्रिमेज के एक्सपीरियंस को। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड? तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। has been approved by Central Zoo Authority and will be established in Govindgarh, Rewa district, Madhya Pradesh. In which country the first edition of Resina Middle East Conference has been organized?
तो ये देखने को मिलेगी फर्स्ट एडिशन अबू धाबी यूएई के अंदर। चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज माउंट तरानकी एज अ पर्सन अंडर द लॉ। तो कौन सी कंट्री ने किया है इसे रिकॉग्नाइज? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। न्यूजीलैंड का ये थर्ड नेचुरल फीचर है गिवन लीगल पर्सनैलिटी। इससे पहले न्यूजीलैंड की वानगेरी रिवर एंड ते यूरेवेरा रेन फॉरेस्ट को भी लीगल स्टेटस दिया गया है। किसने डेवलप किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? तो ये किया है टाटा स्टील ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Tata Steel hydrogen transport pipe are designed to transport 100% pure hydrogen gas at high pressure. Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश निर्वाण को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेट बैट्समैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड एटीमैड एंड गदर 380 मिसाइल? तो ये किसने किया है? ईरान ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ डेवलप्ड VSHORAD's मिसाइल सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडिया? तो इसको किसने किया है? तो डेवलप किया है इसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ये डिज़ाइन की गई है टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज फॉर द ईयर 2025? तो इंडिया है 12th नंबर पे। फर्स्ट पे है US, सेकेंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया। Which IIT has signed a deal with Indian Army to develop bamboo waste bunkers at high altitudes? तो ये किया है इन्होंने IIT गुवाहाटी के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसने लॉन्च किया है फीस्ट सॉफ्टवेयर? फीस्ट है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू एक्सपेंसिव फॉरेन सॉफ्टवेयर। ये यूज़ किया जाएगा फील्ड ऑफ एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल एंड मेराइन इंजीनियरिंग में। स्किल इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट टिल विच ईयर? कब तक इसे एक्सटेंड किया गया है? तो ये किया गया है 2026 तक। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस? तो इसकी थीम बतानी है। तो ये है रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कहाँ हुई थी ये? नोएडा यूपी के अंदर। व्हाट न्यू नेम हैज़ द BJP गवर्नमेंट प्लान्ड फॉर दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक? तो क्या नाम रखा है दिल्ली के न्यू मोहल्ला क्लिनिक का? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन चेयर करेगा 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली? तो ये करेंगे चेयर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनाइजर है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। किसने जीता है गोल्ड मेडल इन वीमेन 75 कैटेगरी एट 38 नेशनल गेम्स? तो इसकी विनर है लवलीना बोरगोहिन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसने जीता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जैन 2025? तो इसके विनर हैं जोमल वेरिकेन एंड बेथ मूनी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम? तो किसने किया है इसको? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसको डेवलप किया है CSIR एंड IIST काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।